ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसे किसी वस्तु से कितना दूर रखें कि उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाए। जैसे देखिए, एक उत्तल लेंस है और इसका फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखें। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखा, तो वस्तु से कितनी दूर रखें। मान लेते हैं कि x दूरी पर वस्तु को रखते हैं कि उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो जाए। तो इधर पर्दा है और पर्दे पर 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब इसका प्राप्त होगा। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा। ये हो जाएगा हमारा I और ये हो गया O। पर्दे पर प्राप्त हो जाए तो देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर V/U इक्वल टू, ये आवर्धन का सूत्र है। आवर्धन का सूत्र से V/U इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है कि 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए, चूँकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर -2.5, है ना। और U इक्वल टू, देखिए V/U, U के जगह पे हम -x रखते हैं क्योंकि वस्तु बाईं ओर रखी हुई है लेंस के, इक्वल टू -2.5। ये हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। V इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5x। अब लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होता है, लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/f कितना दिया हुआ है 20। चूँकि ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होती है वो प्लस में होती है, तो हम इसको प्लस में लेंगे। 1/20 इक्वल टू 1/v के जगह पे 1/2.5x और माइनस 1/u। u के जगह पर हम x रखेंगे, चूँकि बाईं ओर है इसलिए -x होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब हम देखिए पॉइंट हटाए, यहाँ 0 लगाया, 2×5 = 10 और 5×5 = 25। यहाँ पे 1/20 इक्वल टू, LCM ले लेता हूँ, 5x हो जाएगा। यहाँ पर 5 कट गया, 5x कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पर x कट गया तो हो जाएगा यहाँ पे 5। तो 1/20 इक्वल टू 5 और 2 7/5x, है ना। तो 5 चौकी 20, तो x बराबर कितना होगा 7 चौकी 28 सेंटीमीटर। अतः हमें वस्तु को पर्दे से, लेंस से 28 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना हो। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें देखिए, एक वस्तु किसी पर्दे से निश्चित दूरी पर है। जैसे मान लीजिए कि ये पर्दा है, ये पर्दा है, इसको मैंने लिख लिया पर्दा। एक वस्तु किसी पर्दे से निश्चित दूरी पर है। जब एक उत्तल लेंस को वस्तु और पर्दे के बीच वस्तु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। मान लीजिए मैंने एक उत्तल लेंस को वस्तु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो पर्दे पर वस्तु का 5 गुना प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पर्दे पर वस्तु का 5 गुना प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है, तो वस्तु x है और इसकी लंबाई मान लीजिए, तो जब इस वस्तु की लंबाई x है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, क्योंकि पर्दे पर वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो लेंस की फोकस दूरी व वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बताओ। देखिए इतने से ही निकल जाएगा, ये 5x हो गया। तो हम जानते हैं V/U इक्वल टू होता है, V/U इक्वल टू होता है I/O, I/O। तो हम फिर से यहाँ पे यूज करेंगे, V के जगह पे V ही रहने देते हैं और U के जगह पे -15 ले लेते हैं। -15
इक्वल टू आई कितना हो गया, चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा तो -5x बटा ओ हो गया यक्स, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यक्स से यक्स कट गया, तो भी बराबर कितना आ रहा है 75 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था लेंस की फोकस दूरी व वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बताओ। तो देखो यहाँ से यहाँ कितना निकल गया, यहाँ से यहाँ निकल गया 75 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी हमारा हो गया, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी हो गया 90 सेंटीमीटर। कितना हो गया 90 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कि 15 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बराबर 90 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें देखो u मालूम है, v मालूम है, तो हम f निकालेंगे। हमें ज्ञात करना है लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f हमें मालूम है नहीं, f हमें मालूम करना है। v कितना मालूम है, v हो गया इस साइड में राइट साइड में, तो वह 1/75 हो जाएगा, माइनस 1/u कितना है 15, तो माइनस हो जाएगा 15, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अभी दोनों का एलसीएम ले लूँगा तो कितना हो जाएगा 1/f इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 75, तो 1 + 15 × 5 = 75, तो 1/f इक्वल टू कितना हो गया 6/75, तो f बराबर कितना हो गया 75/6, मतलब 25 × 75 और 2 × 6, मतलब f इक्वल टू हो गया 12.5 सेंटीमीटर। f इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर मालूम हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लेंस को पर्दे की ओर कितना खिसकाएं कि वस्तु का पर्दे पर पुनः प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो मान लेते हैं कि लेंस को मैंने इतना खिसका लिया, तो हम लोग विस्थापन विधि पढ़े थे कि जब लेंस को पर्दे की ओर खिसकाते हैं तो उससे हम लोग d से डिनोट करते हैं। वस्तु और पर्दा को हमें नहीं हिलाना है, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी को a लिया जाता है। तो विस्थापन विधि से क्या होता है, विस्थापन विधि से होता है हमारा वस्तु और पर्दे के बीच की जो दूरी होती है, हमें जो विस्थापन ज्ञात करना है वो होता है f इक्वल टू a² माइनस d² बाई 4a। तो f कितना मालूम है, f मालूम है मुझे 25/2 इक्वल टू a कितना आया, a आया 90, क्योंकि यहाँ से यहाँ की 90 दूरी है, तो 90 का स्क्वायर माइनस d कितना, d हमें निकालना है, कितना खिसकाया जाए विस्थापन हमें निकालना है, बाई 4 × 90। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25/2 बराबर 9×9 = 8100 माइनस d² बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको काट देंगे 4 × 90, देखो तो 2 दूनी 4, इसको गुना कर देता हूँ, 9 दूनी 18, तो 18 × 5 1 0 पहले रख देता हूँ, 9 दूनी 18 × 5 90 कि 0 बाकी 9 और 18 दूनी 36, है ना, 36 और 9 हो जाएगा 45, 9 दूनी 18, ये 0 हो गया, 9 दूनी 18 × 5 90 के 0 बाकी 9 और 18 दूनी 36 और 9 45 बराबर 8100 माइनस d² और d² इक्वल टू हो जाएगा 8100 माइनस 4500, है ना। तो d बराबर कितना, d² इक्वल टू हो जाएगा 0 में से 0 गया 0 हो गया, और 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, और यहाँ 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, और d बराबर हो जाएगा यहाँ पे 600, 36 अंडर रूट हो जाएगा 3600, और d बराबर हो जाएगा हमारा 36 का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 0 का 1 60 सेंटीमीटर। अतः हमें कितना खिसकाना पड़ेगा, 60 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ेगा
लेंस को पर्दे की ओर। तो अब कह रहा है वस्तु का पर्दे पर पुनः प्रतिबिंब प्राप्त हो, इस प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। तो हमने देखा कि जब वस्तु को हम लोग 15 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 75 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। और जब हम रखेंगे, देखो 60 सेंटीमीटर खिसका देंगे तो 15 और 60 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो जब हम वस्तु को प्रतिबिंब की दूरी पर रखेंगे तो फिर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वस्तु की दूरी पर बनेगा। तो ये निकल गया। और इस प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, तो आवर्धन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था m1 गुने m2 इक्वल टू 1। तो पहला वाला आवर्धन कितना है 5 गुने दूसरा वाला आवर्धन इक्वल टू 1। तो m2 बराबर कितना हो जाएगा 1/5। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा आवर्धन निकल गया 1/5।